I came to Delhi. I'll also share my details about coachings because बहुत सारी जगहों पे इतनी नाम है कि my own people, my own friends are asking me कि तुमने कितने जगहों पे कोचिंग कर रखी थी, कहाँ कहाँ से गाइडेंस लिया. So I'll share it as in paid guidance and free guidance and at what stage I took it, ताकि आपको मालूम पड़े कि आपको कहाँ से क्या रिसोर्सेज मिल सकते हैं और फिर इससे मैंने सीखा क्या, मैं वो भी शेयर करूँगी. पेड में अगर देखा जाए, मैंने अगस्त 2019 में, जुलाई में जॉब छोड़ा, मैं वाजीरामन रवि आ गई. वहाँ पे मैंने लगभग जो भी जैसा रेगुलर होता है आई स्टार्टेड देयर. बट दिस कोचिंग वॉज नेवर completed बिकॉज फर्स्ट लॉकडाउन हैपेंड इन मार्च. इट वॉज सपोजेड टू गो टिल अराउंड अप्रैल एंड मे फर्स्ट वीक, वो उतना स्ट्रेच हो जाता है. इट वॉज नेवर completed. मार्च में आई पैक्ड माई बैग्स एंड मूव बैक टू भोपाल. इस चीज़ से मुझे एक लर्निंग मिली थी कि एक्चुअली कोचिंग वॉज नेवर नेसेसरी, क्योंकि जब मार्च 20 आई एम सॉरी बिकॉज इन मार्च 2020 टू सितंबर 2021, जब तक रिजल्ट आया नहीं है, मैं भोपाल में थी. एंड प्रीलिम्स हैपेंड, आई एम रियली सॉरी विद दिस, प्रीलिम्स हैपेंड हियर इन अक्टूबर 2020. वो डिले हो गए थे, पोस्टपोन हो गए थे. पूरी तैयारी जब खुद घर में जाकर के की, एवरीथिंग वॉज क्लोज डाउन. आई रियलाइज्ड कि आप जितना खुद पढ़ते हैं, जितना खुद एनालाइज करते हैं अपनी प्रिपरेशन को, उतना अच्छा आप प्रिपेयर करके आएंगे. मुझे ये समझ में आ गया था कि सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी. सो बिलीव मी, योर सेल्फ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी गाइडेंस इन दिस एग्जाम. बी वेरी क्लियर ऑन दैट. ये मैंने सीख लिया था. मतलब यहाँ पे 6-7 महीने जब स्ट्रगल किया, द क्वालिटी ऑफ फूड आई थिंक एवरीबडी नोज, द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो एवरीबडी नोज हियर. तो वो सब स्ट्रगल करने के बाद में ये समझ में आ गया था कि यू डोंट नीड टू लीव योर होम और जस्ट स्ट्रगल सो मच. आप कंफर्टेबली घर में रह करके तैयारी कर सकते हैं. इतने सारे ऑनलाइन गाइडेंस प्लेटफॉर्म आपके लिए मौजूद हैं. सो दिस वॉज वन थिंग. इसके अलावा जब मैं जॉब में थी, मैंने कहा ना कि 2019 जनवरी के आसपास मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी. तो उस समय मुझे एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा परेशान करता था. मैं बेसिक पढ़ रही थी, इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स टू मी वॉज एशलीज हील, वट एवर द प्रोनाउंसिएशन इज. सो उसके लिए मुझे लगा कि आई शुड बी टेकिंग गाइडेंस. तो पहले यूट्यूब पे मृणाल सर के वीडियोज़ मैंने देखे हुए थे, वो बहुत पुराने थे हालांकि. सो मुझे ऐसा लगा कि दिस पर्सन, द वे ही एक्सप्लेन्स, आई कैन अंडरस्टैंड. मुझे समझ में आ रहा है, मतलब मुझे सब्जेक्ट मुश्किल नहीं लग रहा. तो तब मैं जॉब में भी थी, तो जॉब में वैसे भी टाइम नहीं मिलता था, तो जो ऑनलाइन मिल रहा होता था मैं ले लेती थी. तब उनका एक पेड कोर्स आया था अनअकैडमी पे. उस समय पे जब ये आया था तो दे यूज टू अलाउ फॉर सब्सक्राइबिंग टू सिंगल कोर्स. अभी वैसा नहीं है. तो अभी आप कोर्स का ड्यूरेशन देख लीजिए एंड देन यू कैन फॉर 2 और 3 मंथ्स ये कंटिन्यू करता है, आप उस तरह से इसको ले सकते हैं. इट बेनिफिटेड मी डेफिनेटली. मृणाल सर का इकोनॉमिक्स का कोर्स था, मुझे बेनिफिट किया. मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ कि जिन भी बच्चों को इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है या आपको ऐसा लगता है कि इट इज़ अनडूएबल या ऐसा कुछ भी, तो आप वो चीज़ ले सकते हैं. इट विल बेनिफिट यू. इट बेनिफिटेड मी एटलीस्ट, क्योंकि फिर मैंने थ्रू आउट इकोनॉमिक्स में उसको फॉलो किया था. तो लिया था 2019 में, लेकिन वो उसकी अपडेट्स आती रहती हैं. अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, उनके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ही आ जाती हैं. सो दैट वाज वन थिंग दैट मृणाल सर का कोर्स लिया था. इसके अलावा पढ़ाई के लिए और दूसरा कुछ नहीं किया. जब मैं घर पे थी तो मुझे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत थी, तो मैंने विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ ली थी. उसमें आंसर शीट्स भी अपलोडेड हैं, आप उसको देख सकते हैं. तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सी कोचिंग मुझे यूज़फुल रही है और कौन सी नहीं रही है. द फर्स्ट वन वॉज नॉट यूज़फुल. मृणाल सर का कोर्स पर्टिकुलरली, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, बी वेरी क्लियर ऑन दैट. मैं एक्चुअली सारे क्लैरिफिकेशंस देना चाहती हूँ, इसलिए आई एम नेमिंग द टीचर. इट इज़ मृणाल सर्स कोर्स दैट बेनिफिटेड मी. अगर आपको लेना है तो आप लोग, या अगर आपको कहीं से भी लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, तो जो फरवरी में आता है, मतलब बजट और इकोनॉमिक सर्वे के आसपास, वो अपडेटेड होता है, तो दैट यू कैन टेक. ये सारा हो गया जो पेड में था. विजन आईएएस का मैंने टेस्ट सीरीज़ लिया था मेंस के लिए. मैंने 16 टेस्ट वाला लिया था. ये मैंने कब लिया था? आफ्टर प्री. इनफैक्ट I took it after pre-results.
द रीज़न वॉज आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट वेदर आई क्लियर इट और आई नॉट. तो मैंने विजन आइज का टेस्ट सीरीज लिया, प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद लिया. 16 टेस्ट थे, उसमें से 8 सेक्शनल थे और 8 फुल लेंथ थे. मैं इसमें एक्सपीरियंस बता देती हूँ आपको. सबसे पहली बात तो द इंटरफेस इज़ वेरी कंफर्टेबल, और ऑनलाइन लिया था क्योंकि कोविड वाला ये ड्यूरेशन था. तो मैं इसको यूज़ कैसे किया मैंने, क्योंकि मेरा प्रेफरेंस ये था. अब विजन का क्यों लिया था, उसका एक बहुत बेसिक फंडा ये था कि मैंने देखा कि काफ़ी सारे टॉपर्स ने बता रखा था, तो फिर मैंने वो ले लिया. और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अब नए आ रहे हैं, वो आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर लीजिएगा. एक तो इंटरफेस बहुत कंफर्टेबल थी, तो मेरा मन तो ये था कि मैं क्लासरूम में आकर के लिखूं, क्योंकि उससे क्या होता है, एक माहौल होता है कि वो प्रेशर में लिखना, टाइम लिमिट में लिखना, घर में पता चला घंटों लिख रहे हैं. लेकिन फिर आई टॉक टू माई मदर कि क्या करें, तो हमने घर में एक माहौल बना लिया कि मेरा कोई भी घर में प्रिंट करके मुझे पेपर्स डेस्क पे रख देता था. टाइमर लगा होता था और वो 2 घंटे 55 मिनट देते थे मुझे. इंस्टेड ऑफ 3 आवर्स आई यूज टू गेट 2 आवर्स 55 मिनट्स. मेरा भाई, मेरी मम्मी, दो में से कोई एक. तो फिर वो जैसे ही टाइमर बजता था, वो मेरे से दे टू स्नैच अवे माई पेपर्स. कई बार मैं घर में उतने अरे आधा आंसर लिख लें, तो ये मुझे आता था, ये मुझे आता था, लेट मी कंप्लीट द कंक्लूजन, ये कुछ भी, बट दे वुड नॉट लिसन. और फिर वो ले जा करके खुद अपलोड करते थे. तो एक वो मुझे सराउंड, वो जो एनवायरनमेंट होता है प्रेशर का, उस तरीके से मैंने अपने घर में ही क्रिएट किया. मैंने पूरे 16 टेस्ट लिखे थे. आई कंप्लीटेड ऑल ऑफ देम. गुड थिंग वॉज चेकिंग इज़ ऑन टाइम. टाइमली मुझे अपनी चेक आंसर शीट्स मिल जाती थी. फीडबैक वॉज ऑल्सो ऑल राइट, इट वॉज गुड. वेरी यूजफुल वर द मॉडल टेस्ट, वो मॉडल आंसर. इसमें मॉडल आंसर्स की एक PDF अपलोड हो जाती थी. उसमें से आप काफ़ी कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो काम के आपको लगेंगे पॉइंट्स, कि हमें बुक में नहीं मिले, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, कुछ अच्छी सी वोकैबलरी मिल गई. दोज थिंग्स यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देयर. सो दिस वॉज अबाउट अनदर पेड थिंग दैट आई हैव यूज्ड. इसके अलावा मैंने सिर्फ अपने ऑप्शनल के लिए यूज़ किया था. फॉर ऑप्शनल, माई ऑप्शनल इज सोशियोलॉजी. सो आई टुक ट्रायम्फ IAS टेस्ट सीरीज. ये भी मैंने प्री के रिजल्ट के बाद ली थी, क्योंकि वही कि कॉन्फिडेंस ही नहीं था, निकलेगा नहीं निकलेगा. आई वॉज इन अ डायलेमा. सो दीज वर द पेड थिंग्स दैट आई हैव यूज्ड. अपार्ट फ्रॉम दिस नथिंग, आई हैव नॉट पेड अ पेनी टू एनीबडी ड्यूरिंग माई इंटायर प्रिपरेशन. बस ये जो चीज़ें थी, मैंने एथिक्स और ऐसे दोनों के लिए कोई भी टेस्ट सीरीज यूज़ नहीं की थी. ऐसे के लिए इसलिए नहीं की थी क्योंकि मैंने कहा ना, प्री का ही कुछ पता नहीं था. सो ऐसे की टेस्ट सीरीज के लिए टाइम ही नहीं रह गया था, क्योंकि आपको एक टाइम लिमिट में कंप्लीट करके देना है, सो दैट दे कैन करेक्ट इट, गिव यू फीडबैक ऑन दैट. सो आई डिड नॉट ज्वाइन एनी थिंग फॉर ऐसे एज वेल एज एथिक्स. के लिए एक्चुअली जो विजन में था उसमें 4 टेस्ट थे, 16 थे ना, तो 4 फॉर ईच GS पेपर. तो उसमें 2 सेक्शनल थे, 2 फुल लेंथ थे. तो मुझे लगा उससे मेरा काम हो गया है. आई हैड प्रैक्टिस इनफ. फ्री इनिशिएटिव्स की मैं बात कर लूँ यहाँ पे, जो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किए और मुझे बड़े हेल्पफुल लगे. ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन व्हेन आई स्टार्टेड, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत मुश्किल लगता था. सो आई यूज्ड ओनली IAS. एडिटोरियल डिस्कशन, ये यूट्यूब पर होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, डेली अपलोड होता है. एडिटोरियल सुन लेती थी, नोट्स नहीं बनाती थी, जस्ट टू अंडरस्टैंड. इसके अलावा मैंने मेंस के टाइम पे, अभी मैं सिर्फ एक लिस्ट बता रही हूँ ब्रॉड, ताकि क्लैरिटी आ जाए कि मैंने कहाँ से क्या लिया है. उसके बाद आई टेल यू कि इन्हें यूज़ करना कैसे है. मेंस के लिए मैंने सिविल्स डेली यूज़ किया था. ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है. कहीं रजिस्ट्रेशन तक नहीं करना आपको, आप सिर्फ जाइए, गूगल करिए एंड यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन. I also used IS Baba's TLP for mains. Mains के लिए ये भी. So TLP is also free. It's online, 5 questions every day followed by a synopsis. Apart from these, मैंने बायजूस की RSTV समरी पढ़ी थी. उनकी वेबसाइट पे दी हुई है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके एक्चुअली दी हुई है. अगर आप RSTV के वीडियोस सुनेंगे, वो उतना, एक तो टाइम ज़्यादा लेते हैं और फिर उसके नोट्स बनाना, ऑर्गेनाइज करना, इट्स डिफ़िकल्ट, बट दिस वाज हेल्पफुल. एक चीज़ और मैंने यूज़ की थी, यूट्यूब पर जो एक चैनल, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें प्रतीक नायक सर के, आई थिंक मृणाल सर का ही है,
प्रतीक नायक सर के वीडियोज़ हैं एंशंट हिस्ट्री पे, वो देखे थे क्योंकि एंशंट हिस्ट्री भी थोड़ा सा अनडूएबल लगता था मुझे। ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ की एंड दे हैव बीन वेरी वेरी हेल्पफुल डेफिनेटली। और मेरा एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था इस एग्ज़ाम में, जॉब छोड़ी थी तो मुझे हमेशा लगता था कि चाहे जैसे हो, जहाँ से भी मिल जाए, मुझे एग्ज़ाम निकालना है, कम टाइम है एंड आई हैव टू डू इट। तो अगर कोई और ऑर्गेनाइज करके आपको चीज़ें दे रहा है तो वाई बॉदर फॉर योर सेल्फ। ऑल्सो आई यूज्ड विजन के जो करंट अफेयर के बुकलेट्स आते हैं, पीटी एंड मेंस एंड मंथली। So when I'll cover current affairs, I'll tell you how I use them. So these were the free resources. इनके अलावा अगर आपको कहीं भी नाम दिखता है, that is because of mock interview. mock interview मैंने बहुत ज़्यादा दे दिए थे। रीज़न, एक तो एप्रीहेंशन, क्या होगा, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, बाहर तो नहीं हो जाएंगे, कम नंबर आ गए तो क्या होगा, इस तरह के एप्रीहेंशंस थे। और उसके ऊपर से उसी समय पोस्टपोन हुए थे, इंटरव्यूज़ होने थे वो अप्रैल से, फिर वो स्टार्ट हुए अगस्त से, तो टाइम ज़्यादा था। तो मुझे लगा ऐसा नहीं हो कि मैं बोलने की प्रैक्टिस ना कर पाऊँ या मैं वहाँ जा कर के ब्लैंक हो जाऊँ। तो मैंने बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ दिए, कई में एनरोल करके रजिस्टर किया था, कुछ में तो दिया ही नहीं, बस रजिस्टर करके छोड़ दिया। तो आपको बहुत सारी जगहों पे नाम दिख रहे हैं, वो सिर्फ मॉक इंटरव्यू के कारण है। दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, वंस अगेन नोबडी चार्जेस यू एनीथिंग, maybe because that gives them right to publish results also whatsoever. So it was free of cost and online, most of them were online, only I took 3 offline, वो अप्रैल में जो थे वो दे दिए थे बिफोर सेकेंड वेव हिट, और बाकी सब ऑनलाइन थे, फ्री थे।